अवस्था कुछ भी हो, पढ़ना लिखना बुरी बात नहीं होती, पर ध्यान रहे तब तक नहीं आता जब तक इसकी शुरुआत नहीं होती। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सीखने की। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे और यहाँ पे हमने मीनिंग भी लिए हैं। यानी कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, एक ही वीडियो में बहुत सारे काम। ठीक, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिया है एव। क्या लिया? आई बी। अगर किसी वर्ड या शब्द के अंत में लगा है तो वहाँ आप साउंड निकालेंगे एव, यानी कि छोटी की मात्रा और बा। जैसे इसमें लगा है बा, यानी कि तो ये बा और इसमें जुड़ा एव, तो ये आपका हो गया बिव। ठीक है, ये क्या हो गया? बिव। तो बिव का मतलब क्या होता है? बिव का मतलब होता है चखना, यानी कि चुस्की लेना। ठीक है, तो हम लोग जैसे दूध की चुस्की लेते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, तो ये कॉफ़ी की चुस्की लेते हैं, तो वो आपका होता है बिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं एफ बना है, तो इसको आप क्या पढ़ लेंगे? जिस तरह से ऊपर वाले को बिव पढ़ा, तो इसमें आपका फा और इसमें जुड़ा एव, तो ये आपका हो गया फिव। ठीक है, फिव का मतलब होता है झूठ बोलना। वैसे आपने अभी तक टेल ए लाई पढ़ा होगा, तो इसमें आपको हम नई वर्ब दे रहे हैं फिर, छोटी वर्ब है। तो इसको आप देख रहे हैं हम लोग कितना अच्छा सिस्टम है। हम लोग बी सी डी यानी कि ए से लेके जेड तक चल रहे हैं, कौन सी मीनिंग कहाँ मिल रही है आपको ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगी। ठीक है, यानी बी से हमारा इब जुड़ा तो बिब, इस तरह से आपके शब्द भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जे बना है। जे का मतलब जा, और इसी में आप जुड़ जाएगा एव, तो आपका हो जाएगा जिब। ठीक है, जिब का मतलब क्या होता है? जिब होती है आपकी जहाज की पाल। ठीक है, जो हम लोग जहाज देखते हैं, जो जहाज चलाए जाते हैं पानी वाले, तो उनमें पाल लगी होती है। ठीक है, हवा को रोकने के लिए, ताकि जहाज आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो निश्चित ही आप कितने भी कमज़ोर हों, आप सीख जाएंगे हमारे साथ, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा पढ़िएगा और निश्चित रूप से बताइए हम कहाँ तक सही हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा आई एल के, इल्क अगर जुड़ा है, आई एल के जुड़ा है, तो इसको हम लोग साउंड देंगे इल्क, यानी कि छोटी ई की मात्रा, आधा ला और का। ठीक है, जैसे बा है तो यहाँ आपका बा, इसमें जुड़ा इल्क, तो ये आपका हो गया विल्क। क्या हो गया ये? बिल का मतलब होता है धोखा देना। वैसे डिसीव मीन्स भी धोखा देना होता है। ठीक है, फ्रॉड भी होता है, तो हम लोग नई मीनिंग भी सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से एम बना, तो ये आपका हो जाएगा मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। यानी कुछ मीनिंग हमने ऐसी ली जो आपको पहले से पता है, और कुछ मीनिंग ऐसी ली जो आपके लिए नई भी हैं। ठीक है, तो वोकेब भी आपकी बढ़ेगी, आगे चल के आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो यहाँ देख रहे एस बना है, तो एस का मतलब हो गया ये सिल्क। ठीक है, यानी कि इल्क इसमें भी जोड़ दिया, तो सिल्क का मतलब होता है रेशम या रेशम का कपड़ा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जोड़ने का प्रयास किया है आई एल ई। ठीक है, आई एल ई जुड़ेंगे तो हम लोग आयल साउंड देंगे, आयल, यानी कि आ बड़ा की मात्रा और एल, तो बी में बना, तो बी का मतलब बा, और इसमें जुड़ जाएगा एल, तो ये आपका हो गया वाइल। ठीक है, वाइल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक, तो ये आपका चिड़चिड़ा हो गया। अब इसको पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ आप देख रहे हैं फा बन गया, इसमें जुड़ गया एल, तो ये आपका हो गया फाइल। फाइल का मतलब होता है नामावली या सूची। ठीक है, अब जब एम में जुड़ गया तो इसको आप आराम से समझ गए, ये भी आपका क्या हो जाएगा? माँ में जुड़ा एल, तो ये भी हो गया माइल। माइल आपने देखा होगा जो किलोमीटर होते हैं, उसी तरह से जो मील होता है वो किलोमीटर से कुछ बड़ा होता है, यानी कि ये भी आपकी दूरी की ही इकाई है। ठीक है, इससे दूरी नापते हैं। अब देखो पी बना, पी का मतलब पा, इसमें जुड़ा इल, तो ये आपका हो गया पाइल। इतना सरल तरीका शायद आपने नहीं देखा होगा। तो पाइल का मतलब होता है ढेर। ढेर की अंग्रेजी वैसे आपकी एक हीप भी होती है, हीप। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी हमने ऐसे ही प्रयास किया, इप आई पी अगर जुड़ता है
तो वहाँ हम लोग इप साउंड निकालते हैं, यानी छोटी ई की मात्रा और पा। यहाँ भी हम लोग वही हमारा प्रयास है। एक बार आप तरीका अगर समझ गए ना तो आप कहोगे वाह गुरुजी क्या बात है। तो देखिए यहाँ पे सी एच है, सी एच का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सी एच का मतलब यानी कि चा, इसमें जुड़ा एप, तो कुल मिला के ये हो गया चिप। ठीक है, मोबाइल में हम लोग डराते हैं चिप, चिप का मतलब होता है टुकड़ा। उसी तरह से यहाँ पे डा है यानी कि डी है, डी का मतलब ये आपका डा में जुड़ा एप, तो ये भी आपका हो जाएगा डिप। ठीक है, डिप का मतलब होता है गोता लगाना। ठीक है, डुबकी लगाना, वो आपका होता है डिप। उसी तरह से आपका एच, एच का मतलब हा, हा में जुड़ा एप यानी छोटी की मात्रा और पा, तो ये आपका हिप, हिप हो गया पुट्ठा। सुई हम लोग कहाँ लगवाते हैं, पुट्ठा में लगवाते हैं, तो वही हिप है ये। तो यहाँ देखिए इसी तरह से आपका एल है, एल का मतलब ला, इसमें जुड़ा आपका इप, तो ये आपका हो गया लिप। तो लिप का मतलब क्या हो जाएगा, होंठ हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको पढ़ने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसको आप क्या पढ़ लेंगे तुरंत, उसको जब लिप पढ़ लिया तो इसको आप रिप भी पढ़ लेंगे। रिप का मतलब होता है चीरना या फाड़ना। ठीक है, किसी चीज़ को चीर डालना या फाड़ डालना। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपको लिप पहले से पता है। ठीक है, ये सिप भी आपको पता होगा। तो यहाँ हम कुछ ऐसी मीनिंग भी ले रहे हैं जो आपको पता है, कुछ ऐसी भी ले रहे हैं नई भी, यानी कि आपका समय आपको लगेगा, आपने समय दिया तो आपका जो है समय का सही प्रयोग हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिप आ गया, यानी कि ये आप पढ़ेंगे सिप, तो सिप का मतलब क्या हो जाएगा, चुस्की या घूंट। चाय हम लोग कैसे पीते हैं, कॉफ़ी चुस्की ले लेके पीते हैं, तो वो आपका होता है सिप। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सिप, यानी कि ये आपका सीटी वाला एस एच है, तो ये आपका सिप का मतलब है जहाज। ठीक, ये होता है आपका पानी वाला जहाज। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा तरीका, आप कितना मस्त तरीका है। ठीक है, यहाँ देखिए आई एन जी लगा है, तो आप यहाँ पे साउंड निकालेंगे इंग, यानी कि छोटी ई की मात्रा प्लस आधा ना, ये बिंदी के रूप में भी होता है, और गा। तो जैसे का में जुड़ा के है तो किंग, के का के में जुड़ा इंग, तो ये आपका हो गया किंग। किंग का मतलब राजा या महाराज। ठीक है, तो किंग का मतलब ये होता है। उसी तरह से आर, आर का मतलब रा, और रा में जोड़ा इंग, तो कुल मिला के ये हो गया रिंग। रिंग माने होता है बजना। उन्हें देखिए, देखिए मोबाइल की रिंग बज रही है, तो रिंग का मतलब बजना ही होता है, और रिंग का मतलब ही अंगूठी होता है। ठीक है, अब यहाँ एस है, एस का मतलब आप समझ रहे हैं सा, और इसमें जुड़ा इंग, तो ये आपका हो गया सिंग। सिंग का मतलब गाना, ये है आपकी वर्ब। ठीक है, अब जब सिंग पढ़ लेंगे तो टी एच का मतलब था, तो था में जोड़ा इंग, तो ये भी हो गया आपका थिंग। थिंग माने वस्तु या चीज। देखिए कितना मजेदार हम लोग पढ़ भी सीखे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ ना पाए। आगे बढ़ते हैं। वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जो हमसे जुड़ जाए वो कुछ सीख ना पाए। जीरो से हम लोग पढ़ाते हैं और हीरो बनाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारा मेथड समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा भी हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई एन के, इसमें आपका आई एन के जुड़ा है, तो वहाँ आप पढ़ेंगे इंक, यानी कि छोटी ई की मात्रा और ये आधा ना और का, तो इंक, वैसे इंक का मतलब स्याही होती है। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये आपका चा है, तो चा में जुड़ा इंक, यानी छोटी की मात्रा और का, तो चिंग का मतलब होता है सिक्कों की झनकार या सिक्कों की खनखनाहट को हम लोग क्या बोलते हैं, चिंग। ठीक है, अब जब इसको तो पढ़ने में कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि ये हो गया आपका ला, और ला में जुड़ा इंक, तो ये आपका हो गया लिंक। लिंक का मतलब होता है कड़ी या संधि। उन्हीं को उसकी वहाँ बहुत अच्छी लिंक है। ठीक है, वो कड़ी होती है, तो जहाँ लिंक होती है वहाँ संधि तो होती ही होती है। ठीक है, अब इसको आप पी है, पी का मतलब आप इसको क्या पढ़ लेंगे, पा, पा में जोड़ा इंक, तो ये आपका हो गया पिंक। पिंक का मतलब होता है गुलाबी। अब जब ये आपका पिंक पढ़ लिया तो एस का मतलब सा, और यहाँ तो आपका हो जाएगा सिंह। तो आई थिंक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आपको हो रही होगी। तो यहाँ पढ़ाई के साथ साथ हमने मीनिंग भी ऐड कर लिए हैं। तो सिंह का मतलब होता है डूबना। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने अंत तक देखा।